जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपकी यहाँ पे वेटनरी डिप्लोमा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप अपने को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। डिटेल में वीडियो देखना, इसके बाद ही काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि अगर थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हुई तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और आपको पता है कि डेट कितनी है, तो 12 से 20 तारीख की डेट है। बिल्कुल घबराओ मत यार, बिल्कुल परेशान मत लो, लोड मत लो, ठीक है। 12 से 20 बहुत टाइम है, इत्मीनान से अपने को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, कुछ लोग बोल रहे थे भैया कॉलेज कब भरना है। देखो, कॉलेज अपने को भरना है 22 से 25 के बीच में। इन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे कहीं ये लिखा है कि अपने को चॉइस फिलिंग करनी है? नहीं करनी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, तो ये 22 से 25 के बीच करना है। अच्छा, जिन्होंने मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है उनकी लिस्ट रेडी है, उनको मिल जाएगी 22 के पहले पहले, बिल्कुल परेशान मत हो। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में, आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, प्रॉपर आपकी हेल्प की जाएगी ऑफलाइन काउंसलिंग तक, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 99 है। आप मेरे इस क्यूआर पर या मुझे इस नंबर पर पे करके देन आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, देन आपको मैं एक ग्रुप में एनरोल कर लेंगे, ठीक है। देखो, बेसिकली सिंपल सा, आप देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है, कॉलेज से एडमिशन तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वेरियस, ठीक है। चलो हम टॉपिक पर वापस आते हैं। हम कहाँ थे? काउंसलिंग पर। तो सबसे पहले आपको क्रिएट अ प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आना है क्रिएट अ प्रोफाइल। ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छी साइड है। मतलब यहाँ पे पेमेंट फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। पिछले बार जो क्रिप्स ऑनलाइन थी, बच्चों के पैसे खा लेते थे भाई ये लोग, सीट लॉक के नाम पर 5-5 रुपए पैसे खा लेते थे। 500 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन के फीस के पैसे खा लेते थे, वापस नहीं देते थे। तो ये साइट बहुत ही ट्रस्टेड है, आराम से करना। आपको डालना है एप्लीकेशन नंबर और सीक्रेट की। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे? सीक्रेट की में। तो देख, सीक्रेट की इन्होंने स्पेशली यहाँ पे नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेशली इन्होंने मेंशन किया कि एंटर 9 डिजिट सीक्रेट की प्रोवाइडर, मतलब आपकी जो फोटो है, अगर आपने कभी ध्यान से अपने रिजल्ट को देखा हो तो ये 9 यहाँ पे अंक का जो है लिखा रहता है अंक, ये अपना सीक्रेट की होता है। तो अपने को ये यहाँ पे जो है फिल करना है सीक्रेट की, ठीक है। आप अपना इनरोलमेंट नंबर और ये सारी चीज़ें फिल करोगे प्रोफाइल में। देन इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो कैप्चर कोड फिल करो, देन इसके बाद हम फर्दर सारी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और आज लास्ट डेट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट डेट के करके घबरा रहे हैं। आज जो है लास्ट डेट नहीं है आपका, परेशान मत हो, धीरे धीरे सब स्टेप्स अपन कवर कर लेंगे, ओके। देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी निकल के आ गई, कितने आपके फाइनल मार्क्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब अपने को यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई ESB का एनरोलमेंट नंबर भरना है, रोल नंबर भरना है। तो देखो, एडमिट कार्ड में रोल नंबर अपने को मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो रोल नंबर मेंशन नहीं हुआ है तो अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन जो नंबर है इसको एक बार फिल करके देखते हैं, ठीक है। नहीं होता है तो फिर अपन आज और चेकआउट करेंगे, ठीक है। ये जो है प्रॉपर फॉर्म फिल किया है, और मैंने यहाँ पे, बाकी हम देखते हैं इसको, सारी डिटेल्स इसकी फिल कर दी, एड्रेस वगैरह, ID प्रूफ वगैरह। देन हम प्रोसीज करते हैं। अगर ये होता है देन इसके बाद हम देखते हैं कोई अगर इशू आता है। देखो, अभी कोई इशू नहीं निकल के आया है, आप देख सकते हो। और मैंने रोल नंबर की जगह वहाँ पे जो है क्या फिल किया था, इसका एप्लीकेशन नंबर ही फिल किया है, नंबर प्रॉपर नहीं डाला था। बट इसका जो है मैंने जो ESB का आपका एप्लीकेशन नंबर है यही फिल किया है, क्योंकि आप देख सकते हो आपको कहीं भी आपका जो है रिजल्ट आया है, इसमें रोल नंबर कहीं भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप रिजल्ट देख लो या अपना एडमिट कार्ड देख लो, आपको रोल नंबर की जगह सिर्फ एक है, वो है एप्लीकेशन नंबर, वही आपका रोल नंबर है, ठीक है। आप फॉर्म में भर के देखोगे तो आपको प्रॉपर इसमें डिटेल देखने को नहीं मिलेगा रोल नंबर का। मैंने सारी डिटेल भरने के बाद एक्यूरेट भरी है, आधार के अकॉर्डिंग सारी सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपके पास OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या मेल पर, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। फिर न्यू पासवर्ड आपको ये क्रिएट करना है। चलो हम इसको क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये जब सारी चीज़ें आप फिल कर दोगे, ठीक है, मैंने OTP फिल कर दिया, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या मेल आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरा होगा, वहाँ पे OTP आएगा, ठीक है। देन आपको OTP भरना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे कि एज एग्जाम्पल मेरा नाम सत्यम है, तो मैं बना लूँगा सत्यम @, अब डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लूँ, या कोई डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, वो हम डाल सकते हैं। या फिर सत्यम @ में अपना मोबाइल नंबर डाल दूँ, तो ये सारी चीज़ें करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है, ये सेव हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। कुछ भी डाल सकते हो आप, बस आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए वो हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको ओके करना। इसके बाद देन आप देखोगे एक नया इंस्ट्रक्शन ओपन होगा, जिसमें फर्स्ट राउंड के लिए
प्रॉपर यहाँ पे लिखा रहेगा, डिटेल में आप देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, फीस अपने को डिपॉजिट करनी है, एक बार प्रॉपर सारी चीज़ें देखना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कंटीजियस का रजिस्ट्रेशन। अभी क्या प्रोफाइल क्रिएट हुई है, अब सेकंड जो स्टेप है वो है कंटीजियस का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद चॉइस फिलिंग जो कि अपने को 22 तारीख को मिलेगी, ठीक है। चलो हम ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या कर लिया, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक करके देखोगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरा, 12th के मार्क्स यहाँ पे मुझे भरने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आप देखोगे सबसे पहले एमपी डोमिसाइल है क्या, बिल्कुल एमपी डोमिसाइल है, कैटेगरी जर्नल की है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखोगे 12th कौन सी स्ट्रीम से किया हुआ है, 12th मैंने जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम फिल कर दूंगा, 12th में कितने मार्क्स रहे हैं वो अपने को फिल करना परसेंटेज में, देन इसके बाद फिर ये डाटा सेव हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाई करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो भाई ये जानकारी भर दी, ठीक है, और इसको डाटा को अपन क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। प्रॉपर आपको सही और ऑथेंटिक डाटा भरना है, ठीक है। और अब आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, तो आप देखोगे ईएसबी का जो एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और आप एमपी डोमिसाइल के हो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, एप्लीकेटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हो एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप, क्योंकि आपको लगने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार यहाँ पे अपलोड करना है। तो एक एक करके हम चीज़ों को अपलोड करते हैं, और इनकी साइज़ जो है 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद अपन देखेंगे क्या कैसा होता है, फिर इसके बाद अपने को नेक्स्ट स्टेप के साइड चलना है, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा हो गया है बट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ पे पैसे बिल्कुल श्योर है कि आपके पैसे नहीं जो यहाँ पे कोई खाने नहीं वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। चलो बाकी हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। एडमिट कार्ड को और जो भी आपका स्कोर कार्ड है, दोनों को क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे, जो एक साइड है आई लव PDF करके, आप देखोगे ये मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। तो आप इसका जो है रीनेम चेंज करके आप मोबाइल से भी ये चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप जाओगे गूगल पर, आपको सर्च करना है सिंपल सा आई लव PDF, ठीक है। तो वो जो है साइड इन चीज़ों को प्रॉपर कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि आपको 200 KB से ज़्यादा की PDF नहीं चाहिए। तो आप जाओगे सिंपल सा गूगल पर, आप वहाँ पे सर्च करोगे आई लव PDF। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अपलोड करना है, ठीक है। देखो ये 200 MB से ज़्यादा की है ना, नहीं ले रहा है, ये 200 KB से ज़्यादा की है तो नहीं ले रहा है, ले ही नहीं रहा है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर देख सकते हो। अब इसकी साइड को कम करने के लिए आप जाओगे साइड्स पर, वहाँ पे जितने KB की, मतलब 200 KB से कम की आपको करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। थोड़ा क्लियर नहीं आता है बट हाँ, अगर KB प्रॉपर मैनेज रहेगी तो ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं, नहीं हो रहा। आप सिंपल सा अपन आएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे, आप देख सकते हो PDF टू साइज़ रिड्यूसर करना है, ठीक है। तो आप आई लव PDF पर आओगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से इमेज को PDF में कन्वर्ट कर देगा, PDF की साइज़ कम कर देगा, और भी साइट्स हैं आप गूगल पर देखोगे तो प्रॉपर ये मैनेज करके देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर लेना, ठीक है। मैंने इनका PDF को प्रॉपरली अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये मैंने उसके साइड को प्रॉपर रिड्यूस किया है, और ये मैंने उसका जो है प्रॉपर स्कोर कार्ड एडिट करके अपलोड पे आपको ज़रूर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। और आपको दिख जाएगा व्यू, अगर व्यू लिखा हुआ आ गया तो समझ लो कि आपका एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड अपलोड हो गया है, ठीक है। और ये प्रॉपर तरीके से इसको इंश्योर कर लेना है। देखो ये अपडेट है, आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो हम आपको बताते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तो आपको क्या करना है, इनको इंश्योर करते जाना है, ठीक है। इनको अपलोड करते जाना, उनको एक एक बार देखते हुए जाना, ठीक है। प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है ऑथेंटिक तरीके से। अच्छा, डाउट देखो बहुत सारे स्टूडेंट को कहाँ आ सकता है, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, ये मैं पहले बता दूँ आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप 18 साल से प्लस हो तो ये आपका खुद का है, आपको बनवा लेना है, 2-3 दिन में बन जाता है, ठीक है, अभी भी टाइम है। देन ये यहाँ पे नया इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एफिडेविट की बात कर रहा है। देखो ये एफिडेविट का मतलब ये होता है कि हाँ हम एमपी स्टेट से हैं, लेकिन हमने मतलब कोई फर्जी ऐसा नहीं किया कि भैया हमने अदर स्टेट में भी अपना डोमिसाइल बना रखा हो और वहाँ पे भी हम लाभ ले रहे हो और यहाँ पे भी लाभ ले रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये करने के लिए किया जाता है। देखो ये बनता कहाँ है आपको बता दूं, इसका फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ये देखो ये फॉर्मेट है, ये नीट का फॉर्मेट है, बट आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर टाइप करवा के, ठीक है, आप चले जाना तहसील में, जो आपका एडवोकेट होता है उसको बोलना, अपना नाम डालना है, तो यहाँ पे डिप्लोमा आपको स्लैश लगवा के डिप्लोमा ऐड करवा लेना है, ठीक है। ये यही फॉर्मेट लगता है सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा आपका पहली बार इन चीज़ों में ऐड हुआ है ना,
इसलिए इसका फॉर्मेट आपको मिलेगा नहीं। तो इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लैश लगवा के, ये स्नातकोत्तर लिखा हुआ है ना, इसमें स्लैश साइड में लगवा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र लिखना है भाई, कि हम भाई 24-25 या 25-26 के सत्र में हम एडमिशन ले रहे हैं, मैं अभ्यर्थी हूँ। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर यहाँ पे भी मैं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं आपका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्लैश आपको डिप्लोमा पाठ्यक्रम नियम 2018 के समय, ये सारी चीजें आपको भली भांति पढ़कर मैं यहाँ पे इच्छुक हूँ, ठीक है। और अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी वयस्क ना हो, यानी 18 साल के ऊपर का है तो फिर अपना सिग्नेचर लगेगा, 18 साल से कम के हो तो फिर माता पिता का सिग्नेचर लगेगा। तो ये स्टाम्प जो है मैं डाल दूंगा, 100 रुपये नोटरी बनता है, 100 रुपये का जो है ये बनेगा स्टाम्प। आप तहसील में चले जाना, जो एडवोकेट होता है वो बना देगा, उसको बता देना, ये फॉर्मेट दे देना, वहाँ पे इसको टाइप करवा लेना नए तरीके से, और यहाँ पे स्लैश लगवा के वेटनरी अपने को कर लेना है। बहुत सिंपल सा काम है, 2-3 दिन का वक्त लगेगा। वही आपको क्या करना है, उसको बनाकर उसकी फोटो खींचकर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना है। ये बात ध्यान रखना, पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। देखो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मैंने अपलोड कर दिए जिस भी स्टूडेंट्स की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, बट उसका जो है अभी ना तो उसने डोमिसाइल है उसका खुद का, और ना उसका एफिडेविट बना हुआ है, तो मैं दोनों उसका बनवाता हूँ। इसके बाद आपको जो है अपलोड करना है, फर्दर फीस पे करनी है, ठीक है। हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फटाफट अपनी अपनी तहसील में जाकर ये चीज़ें करा लो। अभी आपके पास टाइम है, आपको पता है 20 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को एनश्योर सेव कर देना है। फिर इसके बाद आप फिर से भी चेकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि एफिडेविट डोमिसाइल दोनों चाहिए, देन इसके बाद ही आप इसको सेव कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें अपने पास होना चाहिए, है ना। इसके बाद ही आप यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग या ये सारी चीज़ें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये कर पाओगे। एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, चॉइस फिलिंग, आपको एडिट फॉर्म तक आना है, ठीक है, बस। इसके बाद चॉइस फिलिंग के आपको स्टेप तक नहीं जाना। चॉइस फिलिंग आपकी 22 तारीख से स्टार्ट होगी, अलॉटमेंट आपको बाद में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ आप स्टेप देख सकते हो, बट अभी क्या करना है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है कंटिन्यूस को, तो वो करना है अपने को। तो वो डॉक्यूमेंट्स अपन जल्दी इसका बन जाएगा डोमिसाइल, तो वो अपन कर देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी अपने को यहाँ पे परेशान नहीं होना है, सिंपल सा स्टेप्स है, उसको रेडी करा लो। देन जो भी आपको डाउट्स आ रहे हो तो आप मेरे से आज का कर सकते हो। बाकी देखो मेरे भाई, ये मेरा खुद का जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर आपको अगर कॉलेजेस वगैरह में प्रॉब्लम आ रही हो, मैंने ऑलरेडी ग्रुप बना रखे हैं, तो आपको भी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेंटरशिप का प्राइस नहीं, ओनली 99 है। एनी हेल्प, सब कुछ आपको मदद मिलेगी फर्दर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है। आपका नंबर सेव हो जाएगा, देन आपको बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो बाकी आप आस्क करना, ठीक है। और मैं अभी फिलहाल में इतनी ही वीडियोस आपको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक बार जरूर जो है देख लेनी है, ठीक है। परेशान मत होना, अभी भी आपके पास टाइम बहुत है अपने पास। आपको तो फटाफट क्या करना है, जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें अपना जो भी एफिडेविट वगैरह है ये सारी चीज़ें करवा लेनी है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत पता नहीं चलता कब डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है, ठीक है। बाकी आप करो काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग वगैरह, फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।